हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्स ऑफ सोशल साइंस। अगर आप सोशल साइंस को आसान, मज़ेदार और यादगार तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक। सोचो एक पल के लिए, आज जो जमीन पर तुम खड़े हो ये हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी यहां सागर था, कभी पहाड़ था, कभी सब कुछ बिल्कुल फ्लैट था। तो फिर ये सब बदला कैसे? आज हम जानेंगे पृथ्वी की सतह कैसे बनी और कैसे बदलती रहती है। शुरू करते हैं एक सवाल से, पृथ्वी की सतह इतनी अलग अलग क्यों है? कहीं माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाई, कहीं मैरियाना ट्रेंच जैसी गहराई, कहीं थर जैसा मैदान, कहीं अमेज़न जैसा जंगल। आखिर ये सब शेप्स कहां से आए? इसका जवाब दो चीजों में छुपता है। पहली चीज अर्थ के अंदर की ताकत और दूसरी चीज बाहर की ताकत। अंदर की ताकत यानी इंटरनल फोर्सेस। सोचो पृथ्वी एक अंडे की तरह है। ऊपर एक पतला सा छिलका जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे है मैंटल जो बहुत गर्म और थोड़ा पिघा हुआ है, और एकदम सेंटर में है कोर, सूरज की तरह जलती हुई दुनिया। अब ये जो मैंटल है इसमें लावा यानी मैग्मा हमेशा घूमता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे चावल के पानी में उबाल आता है वैसे ही मैग्मा ऊपर नीचे होता रहता है। और इस मूवमेंट की वजह से पृथ्वी की क्रस्ट के टुकड़े, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो भी खिसकते रहते हैं। बहुत धीरे, सिर्फ 2 से 5 सेंटीमीटर पर साल, पर लाखों सालों में ये मूवमेंट पहाड़ खड़े कर देती है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, कोलिजन होती है, तो क्या होता है? जमीन ऊपर उठने लगती है। बस ऐसे ही बना था हिमालय। आज से करीब 5 करोड़ साल पहले इंडिया वाली प्लेट और यूरेशिया वाली प्लेट आपस में टकराई और उनके बीच की जमीन ऊपर उठते उठते बन गई दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला। सोच के देखो, माउंट एवरेस्ट एक टक्कर की वजह से बना था। और जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, डाइवर्जेंस होती है, तो जमीन के बीच एक दर्रा बनता है जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। नीचे से लावा बाहर आता है और ऐसे बनते हैं वोल्केनोज और मिड ओशन रिजेस, समुंदर के नीचे के पहाड़। अटलांटिक ओशन के बीच में आज भी एक ऐसी ही रिज है जो हर साल थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। मतलब अमेरिका और यूरोप हर साल थोड़ा और दूर हो रहे हैं। यह सच है, साइंस ने प्रूव किया है। अब बात करते हैं बाहर की शक्तियों की, एक्सटर्नल फोर्सेस। ये वो ताकतें हैं जो पहले से बने शेप्स को तोड़ती है, घसाती है और नया रूप देती हैं। पहली ताकत पानी। जब बारिश होती है तो पानी जमीन के ऊपर बहता है और अपने साथ मिट्टी, पत्थर, सैंड सब कुछ ले जाता है। यही काम करते रहते हैं नदियां सालों तक, और फिर एक दिन वो मिट्टी किसी दूसरी जगह जमा हो जाती है। ऐसे बनते हैं डेल्टा और प्लेन्स, जैसे गंगा का मैदान। और पानी अगर पत्थर की दरारों में जाके जम जाए, आइस बन जाए, तो वो दरारों को और बड़ा करता है। यही होता है वेदरिंग, पत्थर टूट के टूट जाता है। दूसरी ताकत हवा। हवा भी एक साइलेंट स्कल्प्टर है। राजस्थान के रास्तों में जो रेत के टुकड़े दिखे तुम्हें, उन्हें कहते हैं बरचानन, और ये सिर्फ हवा की वजह से बने हैं। हवा रेत को उड़ाती है, एक जगह जमा करती है और फिर से उड़ाती है सालों तक। तीसरी ताकत ग्लेशियर्स यानी बर्फ के दरिया। पहाड़ों पर जो बर्फ होती है वो धीरे धीरे नीचे खिसकती है, बहुत भारी होती है, और जब ये बर्फ खिसकती है तो अपने नीचे की जमीन को खरांच के ले जाती है। ऐसे बनते हैं यू शेप्ड वैलीज, और जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो वैलीज लेक्स बना देता है। कश्मीर की दाल लेक, नैनीताल, ये सब ग्लेशियर की ही देन है। तो अब सीधा समरी में आते हैं। पृथ्वी की सतह को दो तरह की शक्तियां मिलकर बनाती हैं। अंदर की शक्तियां टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, जो जमीन को उठाती हैं, तोड़ती हैं, नया बनाती है। बाहर की शक्तियां पानी, हवा, ग्लेशियर, जो बने बनाए शेप्स को घसाती है, खरांचती है और नए रूप देती है। ये एक एंडलेस प्रोसेस है, आज भी चल रहा है। अभी भी, इस वक्त भी कोई प्लेट कहीं खिसक रही है, कोई ग्लेशियर पिघल रहा है, कोई नदी अपना रास्ता बना रही है। पृथ्वी रुकती नहीं है, पृथ्वी हमेशा बदलती रहती है। और शायद लाखों साल बाद जो पहाड़ आज है वो नहीं रहेगा, जो मैदान है वो पहाड़ बन जाए। ये था आज का चैप्टर, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्त को भी शेयर करो, और अगली बार मिलते हैं एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ।